कभी आपने सोचा है कि हमारी जमीन जिस पर हम रहते हैं, अपने रहने के लिए घर बनाते हैं, ये जमीन अपने अंदर क्या रखती है? अगर जमीन को खोदा जाए तो हम कितनी गहराई में जा सकते हैं और इस गहराई में हमें क्या मिलेगा? जमीन के नीचे ग़िलाफ़े हिजरी क्या है और आज तक तमाम तर टेक्नोलॉजी होने के बावजूद साइंसदान और माहिरीन जमीन में 6 मील से ज्यादा गहराई में खुदाई क्यों नहीं कर सके? दोस्तों, जमीन की अब तक की मालूम गहराई रूस के जजीरा नुमा हिस्सा पेंसोला कोला में मौजूद है, जहां एक 7.5 मील गहरा गड़ा मौजूद है जिसे कोलाबोर होल कहा जाता है। ये गड़ा समुंदर की अब तक की मालूमात गहराई से भी ज्यादा गहरा है। दोस्तों, जमीन की गहराई को जांचने के लिए इस गड्ढे की खुदाई सन 1970 में सोवियत यूनियन के दौर में शुरू की गई थी और इस खुदाई से अब तक 3 अहम दरियाफ्तें की जा चुकी हैं। चलिए आपको बताते हैं कि वो दरियाफ्तें हैं क्या। ख़वातीन और हज़रात, जब रूस में वाक़या इस गड्ढे की खुदाई शुरू हुई तो साइंसदानों का पहले ख्याल था कि जमीन की तह में बुलंद दर्जा हरारत के बायस सख्त मादे माया हालत में मौजूद हैं और इन्हीं में से एक तह बसाल्ट की है। ताहम इस खुदाई में माहिरीन को बसाल्ट नहीं मिला। जमीन के अंदर मौजूद पथरीली तह में बसाल्ट नामी तह मौजूद ही नहीं थी। ये तो नहीं कहा जा सकता कि इस तह का शायद कोई वजूद ही नहीं था। मुमकिन है कि ये तह मजीद गहराई में वाक़या हो जहां अभी तक इंसान नहीं पहुंच सका है और अमूमन पानी जमीन के अंदर ऊपर की तह पे ही होता है और थोड़ी सी खुदाई के बाद निकल आता है, जिसका सबूत जा बजा खुदे हुए कुएं और देही इलाकों में नस्ब हैंड पंप्स हैं जो जमीन से पानी निकाल कर जमीन के ऊपर आबाद अफराद की जरूरियात को पूरा करते हैं। ताहम साइंसदानों ने इस गहराई से बहुत दूर तकरीबन 4.5 मील नीचे भी पानी दरियाफ्त किया और इस कदर गहराई में पानी की मौजूदगी किसी के वहमो गुमान में भी न थी, जो अल्लाह ताला की कुदरत का मुंह बोलता सबूत है। और सबसे ज्यादा हैरत अंगेज दरियाफ्त जो इस खुदाई के दरमियान हुई वो ये थी कि इस खुदाई के अमल के दौरान जमीन के अंदर अताह गहराई में फोसिल्स की शक्ल में जिंदगी की मौजूदगी थी। ये फॉसिल्स जिन पत्थरों में दरियाफ्त किए गए उन पत्थरों की उम्र 2 अरब साल के करीब है और इन फॉसिल्स में खुर्दबीनी जानदारों की 35 अनवा इकसाम दरियाफ्त की गई। अब दोस्तों, सवाल ये जहन में उठता है कि आखिरकार जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के होते हुए भी साइंसदान और माहिरीन सिर्फ 6 या 7 मील गहराई में ही क्यों जा सके और उसके बाद खुदाई क्यों रोक दी गई? दोस्तों, इंसानी अक्ल को दंग कर देने वाले इंकशाफात पर मबनी इस खुदाई को सन 1994 में कई वजूहात के बाइस रोक दिया गया। पहली वजह तो जमीन की तह का नाकाबिले बर्दाश्त दर्जा हरारत था जो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर था। इसके अलावा जैसे जैसे खुदाई होती गई वैसे वैसे जमीन के अंदर पत्थरों की कसाफत या मजबूती में इजाफा होता गया और खुदाई करने वालों का कहना था कि मजीद गहराई में ड्रिलिंग करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। दोस्तों, यही वो ग़िलाफ़े हिजरी है जिसके बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में सवाल किया था कि ज़मीन के अंदर ग़िलाफ़े हिजरी क्या है। यानी पत्थर की सूरत में अल्लाह ताला ने एक ग़िलाफ़ क्रिएट किया हुआ है जिसके बाद मजीद नीचे जाना फ़िलहाल मुमकिन नहीं है और जदीद तरीन आलात और ताकतवर मशीनों के बावजूद 6 या 7 मील से ज़्यादा गहराई में साइंसदान अभी तक नहीं जा सके हैं, क्योंकि इसके नीचे जो अल्लाह ताला ने चट्टानों की सूरत में ग़िलाफ़ बना दिया है उसको तोड़ना नामुमकिन है। ख़वातीन और हज़रात, एक और वजह आप तक पहुँचाते हैं कि जिसके बाइस ज़मीन के अंदर गहरी खुदाई को रोक दिया गया था। ये वजह थी अवाम में अजीबो गरीब ख्यालात का फैल जाना। खुदाई के दौरान जब पानी की मौजूदगी सामने आई तो लोगों ने उसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में आने वाले अजीम सैलाब से जोड़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद ज़मीन पर दोबारा जिंदगी का आगाज हुआ था। लोगों का मानना था कि उस अजीम सैलाब के बाद जब पानी उतरा तो वो ज़ेरे ज़मीन गढ़ों और नालों में फैल गया और अब इस कदर गहराई में पानी की मौजूदगी साबित करती है कि ये तूफान और अजीम सैलाब कोई देव मालाई दास्तान नहीं बल्कि हकीकत थी। खुदाई के इस अमल के दौरान माहिरीन के दिलों में भी एक खौफनाक मफरूजा बैठ गया था जो काफ़ी अनोखा और किसी हद तक खौफजदा कर देने वाला था। माहिरीन के मुताबिक जहां तक वो खुदाई कर चुके थे उस हद से आगे मजीद खुदाई करना जहन्नुम की तरफ जान निकलने के मुतरादिफ था, जो उनके ख्याल में जमीन की गहराई के अंदर ही मौजूद है। खुदाई करने वाले रूसी माहिरीन ने यह दावा भी किया कि जब वो खुदाई करते हुए जमीन की गहराई में 7 मील की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्हें बाज औकात नामानूस सी चीखें भी सुनाई देती थी और उनके मुताबिक ये चीखें तकलीफ में मुब्तला उन रूहों की थी जो जहन्नुम में जल रही थी, क्योंकि उसके बाद नीचे आग ही आग थी। और आखिर में आपको सबसे ज्यादा खौफनाक बात से आगाह करते चले, ये खुदाई जहां पर खत्म हुई वो मकाम जमीन के मरकज का सिर्फ 0.002% हिस्सा है, यानी जमीन की लामतनाही गहराई अभी मजीद कई अजीम दरियाफ्तों की मुंतजिर है। क्या मालूम इंसान इस काबिल है भी या नहीं कि इसे दरियाफ्त कर सके। ख़वातीन और हज़रात, तहतुल सरा यानी जमीन की तह क्या है और इसके बारे में इस्लामी अकायद क्या है वो आप तक पहुंचाते हैं। कुछ ज़ईफ़ अहादीस हैं कि जिनमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि ज़मीन किस चीज़ पर है। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, पानी पर। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके इल्म में है कि पानी किस पर है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्ज़ चट्टान पर। फिर अर्ज़ किया गया कि आपको यह भी मालूम है कि ये चट्टान किस पर है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मछली की पुश्त पर जिसके दोनों किनारे अर्श से मिले हुए हैं। अर्ज़ किया गया, आपके इल्म में है कि मछली किस पर है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक फरिश्ते के कंधे पर जिसके कदम हवा में हैं।
हजरत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि चौथी ज़मीन के ऊपर और तीसरी ज़मीन के नीचे जिन्नात हैं, और अगर ये तुम्हारे सामने ज़ाहिर हो जाएं तो उनकी कसरत तादाद की वजह से उनके साथ सूरज की कुछ रोशनी ना पाओगे। इनमें हर जाविये पर खुदा की मोहरों में से एक मोहर है, और हर मोहर पर फरिश्तों में से एक फरिश्ता मुकर्रर है। खुदा के पास जो फरिश्ते हैं उनमें से हर रोज हक ताला एक फरिश्ता भेजते हैं ताकि जो कुछ तेरे पास है उसकी हिफाजत करे। हजरत इब्ने अमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर जमीन के और जो उससे मिली हुई जमीन है उनके दरमियान 500 साल का फासला है। और कुछ दीगर सहाबा कराम फरमाते हैं कि हक ताला ने जमीन को मछली पर पैदा फरमाया है, और ये वही मछली है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह कलम में फरमाया है। और मछली पानी में है, और पानी एक चिकनी चट्टान पर है, और ये चट्टान एक फरिश्ते की पुष्ट पर है, और फरिश्ता एक चट्टान पर है, और चट्टान हवा में है। ख़वातीन हज़रात, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने ज़मीन के बारे में इशारा देते हुए सूरह तलाक में बस बात की है जिस आयत का मफहूम है, अल्लाह ऐसा है जिसने 7 आसमान पैदा किए और उन्हीं की तरह ज़मीनें भी। इस आयत से इतनी बात तो वाज़िह तौर पर साबित है कि जिस तरह आसमान 7 हैं ऐसे ही ज़मीनें भी 7 हैं। फिर ये 7 ज़मीनें कहाँ कहाँ हैं, किस वजह और सूरत में हैं, ऊपर नीचे तबकात की सूरत में तह बतह हैं, या हर एक ज़मीन का मकाम अलग है। अगर ऊपर नीचे तबकात हैं तो क्या जिस तरह 7 आसमानों में हर आसमान के दरमियान बड़ा फासला है, इसी तरह एक ज़मीन और दूसरी ज़मीन के दरमियान भी फासला, हवा और फिजा वगैरह हैं या नहीं, या ये तबकात एक दूसरे से पैवस्ता हैं। कुरान मजीद इस बारे में खामोश है, और जो रिवायात हदीस इस बारे में आई हैं उनमें अक्सर अहादीस में आयमा हदीस का इख्तलाफ है। बाज़ इनको सही और साबित करार देते हैं, और बाज़ को आयमा कराम मन घड़त और ज़ईफ कहते हैं। इसलिए महफूज सूरत यह है कि इस पर ईमान लाएं और यकीन करें कि ज़मीनें भी आसमानों की तरह 7 हैं, और सबको अल्लाह ने अपनी कुदरत कामला से पैदा फरमाया है, और इतनी ही बात कुरान में बयान की गई है। लेकिन ख़वातीनो हज़रात, एक बात ज़रूर तय है कि इन चीज़ों की तख्लीक से अल्लाह ताला ने अक्लमंदों को गौर व फिक्र की दावत दी है, और जिन बातों का, जिन निशानियों का अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिक्र किया हुआ है उनमें सबसे पहले ज़मीन और आसमान की पैदाइश का जिक्र है। कायनात में गौर व फिक्र का दायरा बहुत वसी है, उसमें जितना तदब्बुर किया जाएगा उतने ही उसके असरार व रमूज मुनकशिफ होंगे, और खालिक हकीकी की अजीम कुदरत पर ईमान और यकीन में इजाफा होगा। आफाक में फैली हुई निशानियों में गौर व फिक्र की दावत देते हुए बाज़ ऐसे हक़ाइक़ भी कुरान करीम ने बयान किए हैं कि आज सदियाँ गुजरने के बाद साइंसी उलूम की तरक्की के दौर में नई तहकीकात और इंकशाफात के नतीजे में माहिरीन कुरान के बयान करदा हक़ाइक़ तस्लीम करने और उनकी सदाकत मानने पर मजबूर हुए हैं। ख़वातीनो हज़रात, इस कायनात में और ख़ुद इंसान की अपनी ज़ात के अंदर कुदरत की निशानियाँ कोई देखना चाहे तो वह तिब और साइंस की तरक्की और इस मैदान में होने वाली तहकीकात और नए नए इंकशाफात का मुतालिया करके और फिर कुरान पाक के बयान करदा हक़ाइक़ पर गौर व फिक्र करके उसकी अकल दंग रह जाएगी। अगर तासुब और हट धर्मी हायल ना हो तो नामुमकिन है कि उन निशानियों पर गौर करने वाला खालिक कायनात की अजमत और बड़ाई का इकरार करके उस पर ईमान ना लाए। अलगज़ अगर इस बहस को समेटा जाए तो ये मालूम होता है कि सारे जहानों का पैदा करने वाला एक अल्लाह है, और वही इबादत का मुस्तहिक है, उसके अलावा कोई माबूद हकीकी नहीं है। और ये वो हकीकत है जिसकी दावत ना सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दी, बल्कि पिछले तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत और आसमानी शरीयतों का असल महवर भी यही वहदानियत की तालीम रही है। और उलूम साइंस चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, आखिरकार वो इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि जो बातें कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बयान फरमा दी हैं वही हक पर मबनी है। इसी बात पर पीप लाइफ के आज के वीडियो सेशन का इख्तिताम भी करेंगे। दोस्तों, अपनी आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि जमीन के अंदर गुलाफे हिजरी किसे कहते हैं, जमीन के अंदर 6 मील से ज्यादा गहराई में क्यों नहीं जाया जा सकता, और इसके बाद हमने आपको यह भी बताया कि रूस में जो आज तक दुनिया का गहरा तरीन गड्ढा खोदा गया है उससे क्या क्या दरियाफ्तें सामने आई। अगर इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ऐसी वीडियोस मुस्तकबिल में भी हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन